जो वक्त पर पसीना नहीं बहाते हैं, वो वक्त निकल जाने पर आंसू बहाते हैं। चाहे वह आपका गृह कार्य हो, चाहे व्यापार का कार्य हो, चाहे धर्म का कार्य हो, चाहे मोक्ष मार्ग की साधना ही क्यों ना हो, वक्त पर अगर आपने पसीना बहाया, वक्त पर सही काम किया, तो आपका जीवन सफल और सार्थक होगा। वरना आंसू बहाने के अलावा और कुछ हाथ नहीं लगता। कई बार बिना दूरदर्शिता के बहुत नुकसान में पड़ जाना होता है। ऐसे कहते हैं कि समय और समझ किसी को एक साथ नहीं मिलते। समय और समझ सबको एक साथ नहीं मिलते। जब समय मिलता है तो समझ नहीं होती है। शुरू के 20-25 साल ऐसे ही होते हैं कि समय तो लगभग पर्याप्त होता है, लेकिन समझ इतनी नहीं होती है कि इसका क्या क्या उपयोग किया जा सकता है। जब समय होता है तब समझ नहीं होती है, और जब समझ आती है तो समय नहीं होता। अब आप क्या कर लेंगे? 25-30 साल निकल गए और आप कौन सी डिग्री कर लेंगे? अब किस दिशा में आप सफलता हासिल कर लेंगे? तो जिनके पास समझ होती है उनके पास समय नहीं होता है। कोई सौभाग्यशाली होता है कि समय भी हो और समझ भी हो, वो सफल हो जाता है, दुनिया में नाम कमाता है। आप तीर्थों को ले लीजिए। कई जगह पहले तो आप उसका बंदोबस्त नहीं करते हैं, पहले सुरक्षा नहीं करते हैं, पहले नुकसानदायक तत्वों को अलग नहीं करते हैं, और फिर जब अनैतिक तत्व अतिक्रमण करते हैं, आक्रमण करते हैं, तो फिर पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता है। समझदारी से काम करें। नौकर आपके पास कोई भी हो, लेकिन लगाम तो आपकी होना चाहिए, कंट्रोल तो आपका होना चाहिए। मन आपका है, मन को सही दिशा आपको देना चाहिए। सौभाग्यशालियों, मौजमाबाद की इस प्राचीन जिनालय के प्रांगण में हम सब बैठे हैं। अजितनाथ भगवान, द्वितीय तीर्थंकर अजितनाथ भगवान मूल आसन पर विराज करके सबको मोक्ष मार्ग का दिग्दर्शन करा रहे हैं। लेकिन हम ऐसे समझते हैं कि जैसे मंदिर जाते हैं तो भगवान के फायदे के लिए जाते हैं। मंदिर जाने से भगवान का फायदा होता है कि आपका फायदा होता है? बोलते हैं मंदिर में कुछ मिलता नहीं है, लेकिन ध्यान रखिए, जो दुनिया में कहीं नहीं मिलता वो मंदिर में मिलता है। पुण्य दुनिया की किसी दुकान पर नहीं मिलेगा। बेचने वाले सामान बेचेंगे, फूल बेचेंगे, फल बेचेंगे, सोना चांदी बेचेंगे, यहाँ तक कि मूर्तियाँ भी बेचेंगे, लेकिन वो पुण्य बाजार में कहीं मिलता नहीं। जो मंदिर में मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। लेकिन लोग ऐसे समझते हैं कि मंदिर जाकर के उनने भगवान का भला किया। रोज मंदिर में सुबह घंटी बजाता है एक इंसान, रोज मंदिर में सुबह घंटी बजाता है, सोया हुआ खुद है, भगवान को जगाता है। खुद सोया हुआ है, खुद को खबर नहीं है कि हित किस में है, अहित किस में है, कल्याण कैसे होगा। लोग आत्म कल्याण की बात करते हैं, लेकिन आत्मा क्या चीज़ है यही खबर नहीं है। बोले हम आत्म कल्याण के रास्ते पर चलेंगे, हम आत्म कल्याण करने के लिए व्रती बनेंगे, हम आत्म कल्याण करना चाहते हैं, हम आत्म कल्याण करने के लिए साधु बने हैं, लेकिन आत्मा ही पता ना हो तो कल्याण किसका? बोलो ज्ञानी, सबसे पहले तो आत्मा की समझ हो। आत्मा ज्ञान घन चिदानंद स्वरूपो हम। गोपेश भाई, आत्म कल्याण के लिए संयम बहुत जरूरी है, वृत्ति बनना बहुत जरूरी है, लेकिन आत्मा को सबसे पहले समझो। मैं खुद चैतन्य घन आत्मा हूँ,
परमात्मा तो परमात्मा हो गए, लेकिन यह मेरा आत्मा भी होनहार परमात्मा है। आत्मा जब विकास करता है तो परमात्मा बनता है। सौभाग्यशालियों, दूसरों के दोषों पर पीएचडी करने से बेहतर है दूसरों के गलतियों पर पीएचडी करने से बेहतर है हम अपनी खुद की मानसिकता पर ग्रेजुएशन कर लें। हम क्या हैं, हम क्या सोचते हैं, उस पर थोड़ा विचार कर लें। औरों की स्क्रिप्ट लिखने से आपको क्या फ़ायदा होगा? वो तो जैसे हैं सो हैं। आप अपनी स्क्रिप्ट बनाइए, आप अपनी स्क्रिप्ट लिखिए और आप अपनी अच्छे जीवन की सुंदर पिक्चर बनाइए। ब्यूटीफुल पिक्चर, वंडरफुल पिक्चर। तो हम खुद का विचार करेंगे, खुद पर विचार करेंगे, खुद के दोषों से बचने की कोशिश करेंगे, तो खुद के भीतर ही खुदा प्रकट हो जाएगा। खुद में ही तो खुदा है। आगे भी खुदा है, पीछे भी खुदा है, दाएं भी खुदा है, बाएं भी खुदा है। हमने कहा कहाँ नहीं खुदा, तो उन्होंने कहा जहाँ नहीं खुदा वहाँ काम चल रहा है, खोदने का काम चल रहा है। अब इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं, खुदा का मतलब खुदा, इस्लाम में बोलते हैं ना खुदा, कहाँ नहीं बोले खुदा, सब जगह खुदा है। आगे भी खुदा है, पीछे भी खुदा है, दाएं भी खुदा है, बाएं भी खुदा है। जहाँ नहीं खुदा है वहाँ खोदने का काम चल रहा है। तो संसार में तो सब तरफ खुदा ही खुदा है, और एक खुदे में से तुम खुद को साबुत निकाल दो तो तुम खुद ही खुदा हो। कल हमने कहा ना, मोह जमा मोह बाद, मोह जमा बाद। ये मोह को दोनों जगह जोड़ दो, मोह जमा मोह बाद। जमा का मतलब होता है इकट्ठे होना, आना। बाद का मतलब होता है घट जाना, मिट जाना, ख़त्म हो जाना। तो मोह जमा मोह बाद। इस दुनिया में जो कुछ भी होता है मोह से ही होता है। मोह समझ में आया? माउथ, मोह से बोल बोल करके आप जमा भी कर सकते हो, और मोह से बोल बोल करके आप बाद भी कर सकते हो। एक आदमी आवाज़ लगा लगा करके दुकान चलाता है और रुपये कमाता है, और दूसरा आदमी गलत बोल बोल करके जो कमाया हो वो भी गमा देता है। इसलिए मोह जमा बाद, मोह से ही जमा होता है और मोह से बाद होता है। इसे अगर हम कर्म सिद्धांत की भाषा में कहें तो व्यक्ति शुभ वचन बोलता है तो पुण्य का आश्रय होता है, और व्यक्ति अशुभ वचन बोलता है तो पाप का आश्रय होता है। शुभ क्रिया करता है तो पुण्य का आश्रय होता है, अशुभ क्रिया करता है तो पाप का आश्रय होता है। मोह जमा बाद, तो इस गांव के नाम में ही छुपा हुआ है पुण्य भी और पाप भी। अजितनाथ भगवान के दरबार पर जो रोज हाजिरी लगाता है वो परीक्षा में हर हाल में पास हो जाता है, जिंदगी की परीक्षा में अच्छे अंक लाता है। और जो जिनालय ही नहीं पहुंच पाता है, कितना ही अमीर हो, कभी ना कभी कहीं ना कहीं फेल हो जाता है। आज नसीह जी तरफ गए, काफ़ी विस्तृत सुंदर प्रांगण है। मुझे लगता है कि मौजमाबाद में ढूंढने जाएं तो उससे बढ़िया रमणीय जगह मिलना मुश्किल है। आप कहोगे ऐसा क्या देख लिया महाराज वहाँ? हम तो वहाँ महीनों में एक आध बार जाते हैं, जाते ही नहीं हैं। हाँ, वो जब कभी महावीर जयंती आए और वहाँ ही भोजन रखा जाए तो जाते हैं। महावीर जयंती और भोजन यहाँ रखा जाए तो अभी नहीं जाते बोले। तो बुजुर्गों ने, बुद्धिमान लोगों ने ये काम तो कर रखा है कि कोई बड़ा कार्यक्रम हो तो भोजन जुलूस वहाँ जाए तो भोजन भी वहीं हो जाए। आजकल लोगों को भजन से ज़्यादा भोजन प्रिय हो गया। एक ज़माना था कि भजन के लिए लोग भूखे प्यासे भी यात्रा करते रहते थे, जाप और भजन करते रहते थे। और अब तो पहले भोजन फिर भजन। वो भी थोड़े ईमानदार लोग हों तो भजन करें, बेईमान हो तो उसमें से भी पतली गली से निकल जाए, बस हो गया ना, भोजन हो गया, हमारा तो हो गया।
बस अब मैं जाके दुकान पर बैठूंगा और छोटे भाई को भेजूंगा, उसको भी तो आना है। जैसे भोजन के लिए छोटे भाई को भेजते हैं, ऐसे ही मंदिर के लिए भी छोटे भाई को भेजना चाहिए। जैसे भोजन के लिए बच्चों को, पत्नी को, सब परिवार को भेजते हैं, वैसे ही धर्म में भी सबको जोड़ना चाहिए। भोगों में तो दुनिया जुड़ जाती है, जो भगवान में जुड़ता है वो पार होता है। आत्मार्थियों, अपने ज्ञान घन चैतन्य स्वभाव की चिंता करो। दुनिया में तुम्हारी चिंता करने वाले केवल तुम ही हो, और कोई तुम्हारी चिंता नहीं करने आएगा। लगता जरूर है कि लोग हमारी चिंता करते हैं। वो लोग तुम्हारी चिंता करते हैं जिनका तुमसे कोई मकसद सिद्ध होता है। अगर तुम्हारा मकसद सिद्ध नहीं होता है ना, तो तुम्हारी कौन चिंता करता है। आप देखिए, दादाजी दादी जी बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, खाट पर पड़ गए हैं, बरसों बरसों उनने गृहस्थी का पालन पोषण किया है, 4-4 बेटे बेटियों का जीवन बनाया है। और अब शुरू में जब अस्वस्थ हुए थे तो भोजन पानी आदि के लिए पूछ भी लेते थे, रिश्तेदार भी आ जाते थे, और अब लंबा समय हो गया तो घर के लोग भी नहीं पूछते हैं। आवाज़ लगाते हैं वो 4 बार कि कोई एक गिलास पानी दे दो, तब जाके किनको चिंता है उनकी। प्रत्येक परिवार में बड़े बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए। कितने वृद्ध हों फिर भी उनकी सुविधा का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ये स्वार्थी लोग क्यों रखेंगे ध्यान। कोई धर्मात्मा टाइप का हो थोड़ा, तो वो अपने माँ बाप को निभाए भी, दादा दादी को निभाए। लेकिन अगर स्वार्थी वो काम निकल गया, कागज पर भी साइन करवा लिए, संपत्ति का भी बंटवारा हो गया, अब खाले पीले पड़े हैं, मर ही नहीं रहे हैं। हाँ, यहाँ तक बोलते हैं कि बुढ़ा मरे ना माचो दे, हैं माचो सोरे, ऐसे तक बोलते। तो संसार में ऐसे ही चलता है। मतलब है जब तक आपकी उपयोगिता है तब तक आपकी वैल्यू है, आपकी कीमत है, स्वाभाविक है। अब आपको चाहिए कि आप अपनी उपयोगिता, अपनी कीमत बनाए रखो। चाहे धर्म क्षेत्र हो, चाहे परिवार का, चाहे समाज का क्षेत्र हो, आप अपनी उपयोगिता अपने कर्तव्य से, अपनी क्रियाओं से, अपने व्यवहार से और आत्म कल्याण के लिए खुद की भी सावधानी बरतो। नरक जाने से रोकने के लिए कोई हाथ लगाने के लिए नहीं आएगा। मान लो खोटे काम कर करके नरकायु का बंद हो गया, मायाचारी कर करके तिरेंच आयु का बंद हो गया। अब हमें तिरेंच आयु में जाने से कौन रोक लेगा, कौन बचाएगा? कोई नहीं बचा सकता, खुद भी ये नहीं बचा सकते आयु बंद के बाद। तो आयु बंद के पहले यानी सावधान रहो। कल हम देख रहे थे कुछ कबूतर मंदिर के शिखर में बैठे थे, मानस्तंभ के ऊपर बैठे थे, वहाँ उस मीनार पर बैठे थे, मोर बैठा था। ऐसे बैठे एकदम पूरी रात भर, त्रियंच पर्याय में चले गए। बैठने को तो समझ लो स्थान मिल गया, लेकिन अभी त्रियंच पर्याय के जो दुख हैं, सर्दी गर्मी भूख प्यास, कौन बचाएगा? और मंदिर के ही शिखर पर आकर के क्यों बैठे कबूतर? बोलो बोलो कबूतरो, कबूतर कबूतर, कितना ही बोलो आप कबूतर, जा 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 जा, जाता ही नहीं हो, वापस वहीं आके बैठता है। कुछ ना कुछ तो उसका संबंध है। यहीं क्यों आया, यहीं क्यों आया? तो कभी कभी यह कोई जीव जो परिणाम बिगड़ गए तो मरण करके त्रियंच पर्याय में गया, और कबूतर बन के मंदिर के शिखर पर बैठ करके गुटुरगू करना। जब जिंदा था ना तब भी गुटुरगू करता था, तब भी जो मंदिर के ओटले पर बैठ करके गुटुरगू करते रहते ना, इसकी उसकी भिड़ाते लगाते रहते हैं, फिजूल की बातें करते रहते हैं, और ऐसे में आयु बंद हो गया तो वो क्या बनेंगे, क्या बनेंगे भाई? अब थोड़ा तो धर्म है ना, तो बनेंगे तो कुछ अच्छा बन जाएंगे कि उड़ एक घोंसला बना सकते हैं, तो कबूतर बन जाएंगे।
मंदिर के शिखर में जाके आराम से बैठेंगे, मंदिर के चावल खाएंगे। जिन लोगों ने पहले मंदिर के चावल खाए, चावल नहीं निर्मल खाया, राशि बोल के नहीं दी, किसी ने आपको दी, मंदिर में लगा देना, खुद के हवाले कर ली, फिर भी वो आदत छूटती नहीं। फिर कबूतर बन के, चूहा बन के, 84 लाख योनियां 4 गतियों में, कौन कहाँ किसको जाने से रोके, बोलो। अरे भाई, जो आश्रय बंद हो गया, अब किसी का हाथ लगने वाला नहीं है। इसलिए ज्ञानी, तुम्हारी चिंता तुम करो, धर्मात्मा बनो, धर्म ध्यानमय दृष्टि बनाओ, तो कल्याण होगा। और तुम्हारे परिणाम क्या चल रहे इसकी गिनती तुम ही कर सकते हो, कोई कर भी नहीं सकता। जैसे आपकी जो विचारधारा है, आपकी जो निर्मलता है, उसका पता किसको है? आपको पता है कि आपके कितने अच्छे परिणाम हैं, दूसरे को पता भी नहीं। दूसरा आपकी क्रियाओं से समझ सकता है कि भाई साहब बहुत धर्मात्मा है, इतनी दूर जयपुर से प्रवचन सुनने के लिए आए। भाई साहब बहुत धर्मात्मा है, इतनी दूर किशनगढ़ से आहार देने को आए। अब क्या पता क्यों, अब और क्या भाव हैं किसके, उसके भाव ज़्यादा वही जानता है, आप थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं। अपने भावों को सुधारो, भावों से ही भाव सुधरता है, बिगड़ता है। अपनी आत्मा ज्ञान स्वभाव वाली, ज्ञान स्वभाव, आनंद स्वभाव में स्थिर होने के लिए जो व्रत आदि ग्रहण करना, यही कहलाता है आत्म कल्याण का भाव। कल्याण का मतलब होता है सोना, आत्म कल्याण। अपने यह राग द्वेष से युक्त आत्मा को राग द्वेष से मुक्त बनाने का पुरुषार्थ करना, वो कल्याण। सोने जैसा साफ सुथरा बनाने का प्रयास करना, वो कहलाएगा कल्याण, आत्म कल्याण। कच्चा सोना कल्याण नहीं कहलाता है, 16 टन निखरने के बाद कल्याण कहलाता है। तभी तो तीर्थंकरों के कल्याणकों को कल्याणक बोलते। जो होना था हो गया, अब उसका जंजाल हमेशा के लिए मिट गया। सज्जनों, देव शास्त्र गुरु की आराधना से, व्रत संयम की साधना से, आत्म तत्व की आराधना से जीव का कल्याण होता है, आत्म कल्याण होता है। दया, करुणा उसके व्यवहारिक पक्ष हैं। अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह वगैरह इस आत्म कल्याण के सबसे महत्वपूर्ण साधन है। मुनियों का मार्ग, श्रावकों का, देशवृत्तियों का मार्ग आत्म कल्याण के लिए सबसे उपयुक्त मार्ग है। इस मार्ग पर सभी चलते रहें, पढ़ते रहें।